ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरिओम, सभी को प्रणाम। ध्यान के बारे में हमने कल देखा था। तो ध्यान किसे कहते हैं? अपने आप में जैसे हैं वैसे स्थित रहना, स्वरूप में स्थित रहना। हाँ, उस अवस्था को ध्यान कहते हैं। अपने स्वरूप की अवस्था को ही ध्यान कहते हैं। उसके सहज भान को ध्यान कहते हैं। और जो प्रक्रिया है उस स्थिति में स्थित होने की, उसको क्या कहते हैं? निदिध्यासन। निदिध्यासन के हमने अलग अलग जो चरण है वो देखे थे। पहला क्या है? प्रिपरेशन एंड पोस्चर। दूसरा ऑटो सजेशन। तीसरा रिलैक्सेशन। चौथा ब्रेथ ऑब्जर्वेशन। पांचवा इन्वोकेशन। छठा कंसंट्रेशन। सातवां कंटेम्पलेशन। आठवां विटनेस। ये आपने किताब में देख के अच्छे से बता दिया। कल किताब में देखे बिना बताना। क्यों? क्योंकि जब हम निदिध्यासन करते हैं उस समय तो किताब खोल खोल के देख नहीं पाएंगे कि अगला चरण क्या है, इसके बाद क्या है। तो याद होगा तो ही कर पाएंगे अगला। तो उसमें पहले दो चीज़ें हमने देखी थी। इन्वोकेशन हमने, प्रिपरेशन एंड पोस्चर हमने देखा। प्रिपरेशन में एक चीज़ रह गई थी कल बताना कि आसन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर तो कारपेट है इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं पे ध्यान कर रहे हैं और आपके पैर ज़मीन पर लग रहे हैं या आप ज़मीन पर बैठे हैं, तो जो भी ऊर्जा संचारित होगी ध्यान में वो पृथ्वी ग्रहण कर लेगी। इसलिए एक आसन की आवश्यकता होती है। किसी भी सुखासन में बैठ जाएं और सर, गर्दन और पीठ एक कतार में, इंद्रियों को निग्रहित करके फिर भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव हम उत्पन्न करें। मन में कोई भी भय हो, कोई भी विचार अन्य आते हों, उनको उस समय के लिए छोड़ दें। भक्ति और कृतज्ञता का आवाहन करें। ये हुआ प्रिपरेशन एंड पोस्चर। फिर हमने देखा ऑटो सजेशन। 3 संकल्प हमको लेने हैं। बिना बुक में देखे बताओ कौन से हैं वो 3 संकल्प? मैं अचल और स्थिर हूँ, पहला। दूसरा, मैं साधक हूँ और आत्म साक्षात्कार मेरा ध्येय है, लक्ष्य है। और एक और, हाँ, मैं शांत, सावधान और जागृत हूँ। ये 3 संकल्प अपने मनोबल से लेना है और विजुअलाइज भी करना है कि मैं अचल हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं शांत हूँ, सावधान हूँ, जागृत हूँ और मैं केवल एक साधक हूँ।
ये भाव में भी आना चाहिए, अपने मनोबल से भी, पूरे विल पावर से अपने मन को कहना है। धीरे धीरे क्या होगा, मन जो है वो परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा मन जब शांत होता है तो सो जाता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि मैं शांत हूँ, सावधान हूँ और जागृत हूँ, तो वो मन को कंडीशनिंग हम बदल रहे हैं। तो इसलिए इसकी बहुत आवश्यकता है और अभ्यास से धीरे धीरे वो परिवर्तित हो जाएगा। अब तीसरा चरण हम देखते हैं, वो क्या है, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब शरीर रिलैक्स होगा तभी हम अपना ध्यान शरीर से परे ले जा सकते हैं। अगर शरीर में कहीं ना कहीं स्टिफनेस है, पेन है, इनफ्लेक्सिबिलिटी है, तो हमारा ध्यान कहाँ रहेगा? शरीर पर ही रहेगा। तो शरीर से परे अगर जाना है, शरीर से परे जो हमारी स्थिति है, अवस्था है, उसको अगर जानना है तो क्या करना पड़ेगा? शरीर को एकदम रिलैक्स करना पड़ेगा। तो रिलैक्स का अर्थ होता है लेट गो। किसी का फोन है उनके पास, बज रहा है। सो रिलैक्स करना है शरीर को। रिलैक्स का अर्थ होता है लेट गो, जाने देना है। क्या जाने देना है? शरीर में कोई भी अगर स्टिफनेस है, पेन, नेगेटिव एनर्जी, उसको कॉन्शियसली छोड़ना है, रिलैक्स करना है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर जो है, वेदांत में हम क्या कहते हैं, ये स्थूल शरीर है, और मन जो है उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। सो जो सूक्ष्म शरीर है, जिसमें विचार हैं, भावनाएं हैं, वही स्थूल रूप में शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। तो जो भी विचार होते हैं, आज तो मेडिकल साइंस के वजह से हमको समझ में आता है कि हर एक विचार जो है एक मसल कॉन्ट्रैक्शन को क्रिएट करता है। विचार और भावनाओं के कारण हार्मोन्स भी सेक्रीट होते हैं। तो इसलिए जब मन में तनाव होता है, भय होता है, अलग अलग जो इमोशंस होते हैं, स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से वही भावनाएं शरीर में लॉक हो जाती हैं। बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड इमोशंस जो होते हैं वो शरीर में रोग के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि मन को भी शांत किया जाए और शरीर को भी, उसमें जो एनर्जी फिक्स हो गई है, लॉक हो गई है, उसको रिलीज किया जाए। एक किताब है यू कैन हील योर लाइफ, बहुत पहले आई हुई है, लुई हे। उन्होंने लिखी है ये किताब, यू कैन हील योर लाइफ। इसमें वो बताती हैं किस तरह हमारे मन का प्रभाव अपने शरीर पर होता है और अलग अलग भावनाएं किस तरह शरीर के अलग अलग भागों में एकदम जकड़ जाती हैं, लॉक हो जाती हैं। तो जैसे कई लोगों को स्ट्रेस बहुत होता है काम का, तो उनके शोल्डर्स कई बार बहुत स्टिफ होते हैं और एकदम तनाव भरे होते हैं, उनको रिलैक्स करना है। कोई बहुत इनफ्लेक्सिबल होता है, रिजिड होता है, कभी बैक पेन हो जाता है, कभी नी पेन हो जाता है, अलग अलग भाग में अलग अलग जो भावनाएं हैं वो लॉक हो जाती हैं। तो रिलैक्सेशन कैसे करेंगे? हमारे गुरुदेव कहते थे थॉट मसाज। जैसे हम शरीर को मसाज करते हैं,
तेल आदि लगाकर जब करते हैं वो तो शारीरिक रूप से होता है, ये विचारों से हम मसाज करेंगे। इसी को आज अलग भाषा में कहते हैं PMR, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। विचारों के द्वारा शरीर के हर एक अंग पर ध्यान देते हैं और जिस अंग पर ध्यान देते हैं उस अंग को रिलैक्स करना है। कैसे? तो 4 उसके स्टेप्स हैं। योग निद्रा में भी यही किया जाता है। केवल एक फर्क क्या है, योग निद्रा कई बार हम सोते हुए करते हैं, हॉरिजॉन्टल, लेकिन ये हमको वर्टिकल होके करना है। तो 4 स्टेप्स क्या है इसमें? पहला है विजुअलाइज। जैसे सर को हमने विजुअलाइज किया तो उसमें क्या होगा कि अपने सर पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। सेकंड, डीप ब्रेथ, गहरी सांस लेनी है। जो हम गहरी सांस लेते हैं तो जो प्राण शक्ति हम ले रहे हैं वही प्राण शक्ति जाएगी, मन जहाँ पर केंद्रित है वहाँ पर वो प्राण शक्ति विशेष रूप से जाकर उसको रिलैक्स करेगी। सो एक गहरी सांस लेनी है। तीसरा, जब अपने मन को कहना है रिलैक्स। और चौथा, आपको डीप एक्सहेलेशन करना है। और जब रिलैक्स कहते हुए डीप एक्सहेलेशन करना है। ये डीप इनहेलेशन लिख दो यहां पर, इट इज बेटर। डीप इनहेलेशन, ये रिलैक्स और डीप एक्सहेलेशन जो है वो साथ में होना चाहिए। तो जब आप शरीर को कह रहे हैं कि रिलैक्स, तो एक्सहेल करते जाए उसी समय। और ये भाव करना है कि जो भी तनाव हो रहा है शरीर में या कोई जगह पर कोई स्ट्रेस है उसको मैंने छोड़ दिया। अगर किसी शरीर के भाग में कोई पीड़ा है तो उसको ब्लैक कलर के रूप में देखना है। सपोज घुटने में दर्द है तो ये ध्यान करना है कि ये जो घुटना है वहाँ पर एक ब्लैक कलर है। और जब हम सांस ले रहे हैं तो प्राण शक्ति का संचार हो रहा है, और जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो एक्सहेलेशन के साथ जब रिलैक्स कहेंगे तो वो ब्लैक कलर पूरा निकल गया। तो इस तरह रिलैक्सेशन किया जाता है धीरे धीरे हर एक अंग का। आप सर से पैर तक भी कर सकते हैं, पैर से सर तक भी कर सकते हैं। अब इसको कहते हैं PMR या योग निद्रा या थॉट मसाज। विचार के द्वारा हम हर एक अंग को रिलैक्स कर रहे हैं। इसके बाद एक चीज़ और करते हैं, वो है लाइट बाथ। लाइट बाथ में क्या करेंगे? जैसे पानी लिया जाता है, हम नहा स्नान करते समय क्या करते हैं, अपने ऊपर पानी डालते हैं और शरीर का मैल साफ करते हैं। इसी तरह ये कल्पना करनी है कि एक प्रकाश का जो कॉलम है वो आपके सर से एंटर हो रहा है और पूरे शरीर में प्रकाश व्याप्त हो रहा है। और जब आप डीप ब्रेथ लेते हैं तो ये विजुअलाइज करना है कि वन रे ऑफ लाइट एंटर्स योर बॉडी, गोस इनटू एवरी पार्ट। और जब आप रिलैक्स करके एक्सहेल करेंगे तो आपके हाथ और पैर, उससे वो प्रकाश निकल जाता है। तो पूरा शरीर जो है प्रकाशमय हो जाएगा। कहीं पे भी अगर कोई दुख, पीड़ा है, दर्द है,
तो वो ब्लैक कलर के इसमें आपको विजुअलाइज करना है, और ये विजुअलाइज करना है कि वो प्रकाश जो है उसको साफ कर रहा है, तो पूरा देह जो है वो प्रकाशमय हो जाए। इसको कहते हैं लाइट बाथ। ये दो चीज़ें करने से रिलैक्स हो जाएगा व्यक्ति। दोनों चीज़ें करना आवश्यक नहीं है, कोई भी एक भी आप कर सकते हैं। हम सीखने के लिए दोनों सीख लेंगे, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो किसी एक का हम प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया रिलैक्सेशन, ये तीसरा चरण हुआ। चौथा चरण हुआ डीप ब्रीदिंग, ब्रेथ ऑब्जर्वेशन, उसको कहते हैं प्राण वीक्षण। इसमें क्या करना है, केवल प्राणों पर हमें ध्यान देना है। रिलैक्सेशन के लिए हमने डीप ब्रीदिंग शुरू किया, इसमें प्राण वीक्षण करना है, प्राणायाम नहीं करना है। विशेष रूप से पूरक, रेचक, कुंभक ये सब नहीं करना है। क्या करना है, इसमें केवल प्राण जैसे आ रहे हैं जा रहे हैं उसको ध्यान देना है, उसको देखना है बस। तो क्या हो जाएगा, अपने आप प्राण नियंत्रित हो जाएंगे। रमण महर्षि ये कहते थे प्राण वीक्षण। ये तो योग शास्त्र में भी है, हठ योग प्रदीपिका में भी है, चले वातम चले चित्तम निश्चलम निश्चलो भवेत, कि जब हमारे प्राण एकदम चंचल होते हैं तो मन भी एकदम विक्षिप्त होता है। प्राण जितना गहरा हो जाएगा उतना मन भी शांत हो जाएगा, श्वास जितनी गहरी होगी उतना मन शांत हो जाएगा। तो इसीलिए मन को नियंत्रित करने के लिए प्राणों को नियंत्रित करना चाहिए। तो आज हम केवल ये दो चीज़ें करेंगे, शुरुआत से लेकर यहाँ तक 4 चरण, प्रिपरेशन एंड पॉस्चर, फिर ऑटो सजेशन, रिलैक्सेशन और ब्रेथ ऑब्जर्वेशन। सीधे बैठ जाएं, सर, गर्दन और पीठ एक कतार में, आंखों को धीरे से बंद कर लें, कंधों को रिलैक्स करें, अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, अपने घुटनों पर या जांघ पर। मन में प्रसन्नता का भाव, मुखारविंद पे एक मंद मुस्कान, शरीर को एक सुखासन की स्थिति में लाना है, कहीं कोई कष्ट या पीड़ा न हो। भगवान के प्रति कृतज्ञता का आवाहन करें। हमारे जीवन में बहुत कुछ जो हमें प्राप्त हुआ है, उन सभी चीजों के लिए भगवान का धन्यवाद करें। और जो भी चुनौतियां हैं हमारे जीवन में, जो भी प्रॉब्लम्स भी हैं हमारे जीवन में, उनके लिए भी भगवान को धन्यवाद दें।
क्योंकि उनके द्वारा हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। हमारा आत्मबल, मनोबल बढ़ता है। भगवान का अनुग्रह हमारे साथ हमेशा रहता है। जैसे एक संतान को अपने माता पिता के प्रति प्रेम होता है, वैसे ही ईश्वर के प्रति हम सब में प्रेम और भक्ति है। उस भक्ति का आवाहन करें। मैं भगवान से प्रेम करता हूँ या करती हूँ, और भगवान मुझसे प्रेम करते हैं। उनकी असीम अनुकंपा मुझ पर है। मन को इस भाव में लाएं। मन में कोई भी भय हो, उसको त्याग दें। इंद्रियों को संयमित कर रहे हैं। और गीता का ये श्लोक दोहराइए। प्रशांतात्मा विगतभीः ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः। मन को प्रशांत करें, भय का त्याग करें, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित हो जाएं। भगवान के प्रति भक्ति का आवाहन करें और भगवान को ही सबसे श्रेष्ठ माने। मत्परः। ये पहला चरण है, प्रिपरेशन एंड पोस्चर। दूसरा चरण संकल्प या ऑटो सजेशन। मानसिक रूप से अपने मन में दोहराएं, अगले 30 मिनट के लिए मैं अचल और स्थिर हूं।
अगले 30 मिनट के लिए मैं अचल और स्थिर हूँ। जितना शरीर स्थिर होगा उतना मन शांत होगा। और जितना मन शांत होगा उतना शरीर भी स्थिर होगा। दूसरा संकल्प, मैं जागृत, शांत और सावधान हूँ। मैं जागृत, शांत और सावधान हूँ। अगर आपको नींद आ रही हो कभी भी तो अपना पोस्चर चेक कर लें और सावधान हो जाएं। तीसरा संकल्प, अगले 30 मिनट के लिए मैं केवल एक साधक हूँ, एक भक्त हूँ और आत्म साक्षात्कार ही मेरा लक्ष्य है। अगले 30 मिनट के लिए मैं केवल एक साधक हूँ, एक भक्त हूँ और मेरा लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार। तीसरा चरण है रिलैक्सेशन। शरीर के हर एक अंग को हम रिलैक्स करेंगे। जिस भाग का मैं वर्णन कर रहा हूं उस भाग पर अपना ध्यान केंद्रित करें। फिर एक गहरी सांस लें और जब आप श्वास छोड़ेंगे रिलैक्स इस शब्द के साथ आप श्वास छोड़ेंगे। अपने सर पर ध्यान केंद्रित करें। एक गहरी सांस लें, रिलैक्स। वापस एक गहरी सांस लें, रिलैक्स। अपने गर्दन का ध्यान करें। गहरी सांस लें, रिलैक्स। गहरी सांस लें, रिलैक्स। अपने दाएं कंधे का ध्यान करें। अपने हाथ का ध्यान करें, दायां हाथ।
उंगलियों तक, कंधे से लेकर उंगलियों तक पूरे दाएं हाथ का ध्यान करें। गहरी श्वास लें। रिलैक्स। एक और गहरी सांस लें। रिलैक्स। आपका एक्सहेलेशन जितना धीरे से करेंगे उतना ज्यादा रिलैक्सेशन होगा। अगर आपका इनहेलेशन 4 मात्राओं के लिए है तो एक्सहेलेशन 8 मात्राओं के लिए कर सकते हैं। बाएं कंधे से लेकर हाथ की उंगलियों तक, अंगुष्ठ तक पूरे बाएं हाथ का ध्यान करें। गहरी श्वास लें। रिलैक्स। गहरी श्वास लें। रिलैक्स। अपनी छाती का ध्यान करें। पेट का ध्यान करें। गहरी श्वास लें। रिलैक्स। एक और गहरी श्वास लें। रिलैक्स। अपनी पीठ का ध्यान करें। पीठ के ऊपरी भाग का, मध्य भाग का और कनिष्ठ भाग का ध्यान करें। गहरी श्वास लें। रिलैक्स। गहरी श्वास लें। रिलैक्स। हमने शरीर के ऊपरी भाग को रिलैक्स किया है। इस समय अपने पोस्चर को चेक करें। अगर आप इरेक्ट पोस्चर में नहीं हैं तो इरेक्ट पोस्चर में आ जाएं। जब शरीर रिलैक्स करता है तो पोस्चर भी खराब हो सकता है। इसीलिए वापस अपना सर
गर्दन और पीठ को एक कतार में लाएं। अपने कमर का ध्यान दें। गहरी सांस लें। रिलैक्स। गहरी सांस लें। रिलैक्स। दाएं जांघ को रिलैक्स करें। दाएं घुटने पर ध्यान दें। दाएं काफ मसल्स और पैर और तलवों पर ध्यान दें। पूरा दायां पैर, गहरी श्वास लें। रिलैक्स। गहरी श्वास लें। इसी तरह बाएं पैर को भी रिलैक्स करें। अपने जांघ से लेकर पैरों के तलवों तक। गहरी सांस लें। रिलैक्स। गहरी श्वास लें। रिलैक्स। शरीर के हर एक भाग को हमने रिलैक्स किया है। अब पूरे शरीर को एक साथ रिलैक्स करेंगे। लाइट बाथ के द्वारा। जैसे आप गहरी सांस लें, ये कल्पना करें कि एक दिव्य ज्योति, दिव्य प्रकाश का पुंज आपके सर से प्रवेश कर रहा है और आपके पूरे शरीर में व्याप्त हो रहा है। और आपके पूरे शरीर में जो भी तनाव है, कोई कष्ट या पीड़ा है, उसका निवारण करके जब रिलैक्स कहेंगे तब ये प्रकाश
आपके शरीर को छोड़कर हाथों से और पैरों से निकलकर बाहर जा रहा है। ये जो लाइट बात है 5 बार कर सकते हैं। हर बार के लिए मैं केवल इतना कहूंगा कि गहरी श्वास लें और फिर रिलैक्स। कुछ देर के लिए आप श्वासों को धारण कर सकते हैं। जिस समय आपका शरीर प्रकाशमय हो जाए और फिर रिलैक्स कहें तब आप एक्सहेल कर सकते हैं। श्वास को छोड़ दें। एक गहरी श्वास लें। रिलैक्स। जैसे एक बकेट पानी डाला जाता है और कितनी शीघ्रता से वो नीचे गिर जाता है, इसी तरह प्रकाश हमारे शरीर में प्रवेश करता है। और शरीर को रिलैक्स करके निकल जाता है। गहरी श्वास लें। रिलैक्स। गहरी सांस लें। रिलैक्स। गहरी सांस लें। रिलैक्स। 'गहरी सांस लें। रिलैक्स। 5 बार हमने लाइट बात किया है। एक और बार अपने पोस्चर को चेक करें। अगर आप सीधे पोस्चर में नहीं हैं तो वापस अपना सर, गर्दन और पीठ को एक कतार में लाएं। चौथा चरण है प्राण वीक्षण, ब्रेथ ऑब्जर्वेशन। प्राणों का केवल वीक्षण करें। जैसे हम शरीर के दृष्टा हैं,
मैं शरीर नहीं हूं, इसी तरह मैं प्राण नहीं हूं, मैं प्राण का दृष्टा हूं। जब आप श्वास लेते हैं तो देखिए कि किस तरह श्वास नासिका के द्वारा प्रवेश करती है, किस तरह आपके अंदर प्रवेश होता है श्वास का, किस तरह लंग्स एक्सपैंड होते हैं, डायफ्राम नीचे जाता है, पेट बाहर आता है, और किस तरह आप श्वास छोड़ते हैं तब ये रिवर्स प्रोसेस होता है। प्राणों पर केवल ध्यान देना है, और आप देखेंगे कि जैसे ही आप प्राण पर ध्यान देते हैं श्वास गहरी हो जाती है। मन में और कोई विचार ना आए, अगर आते हैं तो उनको प्राणों पर केंद्रित करें। श्वासोच्छ्वास पर ध्यान दें। अगर आपको कोई कठिनाई होती है तो आप 20 तक गिनती कर सकते हैं। श्वास को अंदर लें और बाहर छोड़ें, वो 1 गिनती होगी। इस तरह 20 तक गिनती करें। अगर मन भटकता है बीच में तो वापस गिनती पहले से शुरू करें।
जैसे जैसे प्राण वीक्षण करेंगे वैसे वैसे मन शांत होगा। शरीर भी रिलैक्स करेगा। शरीर श्वास ले रहा है, मैं शरीर का और प्राण का दृष्टा हूं। शरीर की परिस्थिति से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शरीर का धर्म है। पंच महाभूतों से बना ये शरीर है। इसमें प्राण गमनागमन कर रहे हैं। मैं असंग दृष्टा हूं। मैं अलिप्त दृष्टा हूं। शरीर की क्रियाएं मेरी क्रिया नहीं है। प्राण की क्रियाएं मेरी क्रियाएं नहीं है। मैं अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं। मैं केवल सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। पांच बार हम ओमकार का उच्चार करेंगे। गहरी सांस लें।
अपने श्वास पर ध्यान दें। अपने शरीर पर ध्यान दें और आपके आसपास जो हो रहा है उस पर ध्यान दें। हमने मन को अंतर्मुख किया था, धीरे धीरे उसे बहिर्मुख किया है वापस। सबके मंगल की प्रार्थना करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। अपने हाथों को मलकर धीरे से अपने चेहरे पर रखें। धीरे से आँख खोलें।